गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 3 की रिमझिम की किताब का पाठ 10 मीरा बहन और बाघ और कहानी की कहानी। इस पाठ में से इन पाठों में से करेंगे अभ्यास पत्रक। तो सबसे पहले हम करते हैं अभ्यास। यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। ये अनुच्छेद जो है वो आपकी किताब से ही लिया हुआ है। जंगल कटने के कारण बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। गांव के लोगों को डर था कि बाघ फिर से आकर उनके दूसरे पालतू जानवर या आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो ये था आपका अनुच्छेद। तो चलिए अब हम इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है कि बाघ कभी कभी गांव तक क्यों पहुंच जाता था। उत्तर है जंगल कटने के कारण बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। दूसरा प्रश्न है एक बार गेवली गांव में क्या हुआ। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। एक बाघ ने गेवली गांव में घुसकर गाय को मार डाला। प्रश्न नंबर 3 अपनी चिंता बताने गांव के लोग किसके पास गए थे। अपनी चिंता बताने गांव के लोग मीरा बहन के पास आए। प्रश्न नंबर 4 गांव के लोगों को किसका डर था। गांव के लोगों को बाघ का डर था। अब नीचे कुछ गांधी जी से संबंधित चित्र दिए गए हैं, जैसे चरखा, ऐनक, खड़ाऊं, लाठी, घड़ी, आश्रम। तो ये सब हमने वर्ग पहेली में ढूंढने हैं। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ये है आश्रम, फिर लाठी, और ये आ गया आपकी ऐनक, फिर ये आ गया खड़ाऊं, और फिर आ गया आपका चरखा और घड़ी। क्या बच्चों यही 6 शब्द हैं? क्या हम कुछ और शब्द ढूंढ सकते हैं? चलिए हम और ढूंढते हैं। देखो अगर हम और ढूंढेंगे तो ये आ गया ठीक है, और ये आ गया आपका चर, ठीक है, और एक आ गया आपका ये देखिए घर। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। कड़ी, खड़ी, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी होती है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे शब्द वर्ग पहेली का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 पिंजरे में बकरी को बंधा देखकर मीरा बहन ने क्या सोचा होगा। पिंजरे में बकरी को बंधा देखकर मीरा बहन को दया आ गई और उन्होंने सोचा होगा कि सहाय जानवर को पिंजरे से बाहर निकाल दे। अगला है एक शब्द में उत्तर दीजिए। मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम। किसमें जानवरों को कैद किया जाता है? पिंजड़ा। एक जंगली जानवर का नाम बाघ। एक पालतू पशु का नाम बकरी। उत्तर प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी गांव गेवली गांव। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 2। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखना है और सिर्फ पालतू पशुओं पर ही गोला लगाना। पालतू पशु कौन से होते हैं? जिन्हें इंसान अपने घर के अंदर या बाड़े में रखकर पालता है और उनसे उनका उपयोग अपने संबंधित कार्यों में, घर के कार्यों में, खेती के कार्यों में या उत्पादक पदार्थ की प्राप्ति के लिए करता है। तो सबसे पहला आता है इसमें बकरी। बकरी से हमें दूध भी मिलता है। बकरा मांस उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है। फिर आती है गाय। गाय के तो आपको बहुत सारा उपयोग पता है। गाय के गोबर से खाद बनती है, ठीक है, और गाय का बच्चा अगर बैल होता है तो वो खेतों में भी प्रयोग किया जाता है और गाय हमें दूध देती है ना। और गाय की जो चमड़ा होता है उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुत्ता आता है, ये हमारे घर की रखवाली करता है और हमारी तरह एक मित्रवत व्यवहार भी करता है। और ऊँट, रेगिस्तान में ऊँट को पाला जाता है, ऊँटनी का दूध निकाला जाता है और ऊँट का प्रयोग ऊँट काठ यानी कि यातायात के एक साधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये सब आगे हमारे पालतू पशु। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि कौन सी वस्तु खतरनाक है और कौन सी वस्तु खतरनाक नहीं है। तो जो खतरनाक है हम देखते हैं। चाकू खतरनाक में आएगा। आग खतरनाक है क्योंकि जलने का खतरा रहता है। किताब से कोई खतरा नहीं है तो ये खतरनाक नहीं है। टूटा हुआ कांच हाथ को काट सकता है क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं। खिड़की खतरनाक नहीं है। पानी खतरनाक है क्योंकि ज़्यादा पानी हो तो डूब सकते हैं। कैंची क्योंकि इसमें धार होती है, ये भी खतरनाक है। बिजली ये हमारी मित्र भी है और दुश्मन भी है, ठीक है, क्योंकि बिजली का करंट लग सकता है। कंप्यूटर खतरनाक नहीं है। रेलगाड़ी खतरनाक नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिए गए जानवरों की सूची में से खतरनाक जानवरों के नाम चुन के लिखने हैं। तो हमने बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, जैसे कि भैंस, चीता, कुत्ता, चूहा, सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, केचुआ, भालू और बाघ। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे चीता, क्योंकि जितने भी जंगली जानवर हैं बेटा ये खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये मांसभक्षी होते हैं, तो इनसे इंसानों को और दूसरे जानवरों को खतरा रहता है। सांप है, भालू है, बाघ है।
इसमें बिच्छू भी आ सकता है क्योंकि बिच्छू डंक मारता है, बट एक बात याद रखना, जानवर तभी सताते हैं, हमें तंग करते हैं जब हम उनको सताते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जानवरों का भी सम्मान करना है हमें। अगला आता है, हमें जानवरों को उनकी आवाज़ों से मिलाना है। गाय रंभाती है, कुत्ता भौंकना, हाथी चिंघाड़ना, सिंह की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं, गधा रेंगना, घोड़ा हिनहिनाना और बकरी मिमियाना। अगला है प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। मीरा बहन को जानवरों से प्रेम था। पहाड़ी इलाके में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। गांव वासियों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनवाया। अब हम आ रहे हैं कार्यपत्रक 3 पर। पहला प्रश्न है, इसमें दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। ये बहुत सारे ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम बताना है आपने, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने बताना है जातिवाचक संज्ञा, जाति बतानी है। बहुत सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम है, जैसे बरगद, नीम, आम, नारियल, पीपल, ये सब क्या है, पेड़ है। अगला है नर्मदा, कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब नदियों के नाम है, तो नदी आ गया कॉमन नेम, जाति हो गई, क्योंकि इस जाति में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला है दिल्ली, दिल्ली, कोचीन, मुंबई, अगरतला और रायपुर, ये सारे शहर हैं। अगला है गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सारे हमारे अनाज में आते हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, फिरन कहाँ का है, कश्मीर का है। लहंगा, कमीज़, ये सब वस्त्र या परिधान या कपड़ों में आएगा। प्रश्न नंबर 2, शब्दों के लिए 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बहन का होगा बहिन भी बोल सकते हैं। सहोदर, सहोदर मतलब जो उदर में साथ रहे, उधर कहते हैं पेट को, ठीक है। अगला है जंगल, जंगल का होगा वन और कानन। आश्रम का होगा मठ और विहार। रात का होगा रात्रि और निशा। प्रश्न नंबर 3 है, लिंग बदलो। माता, पिता, यहाँ बहन, कई यहाँ पर भाई लिखते हैं बेटा, बहन का जो पति होता है वो जीजा, यहाँ लिंग बदलो दिया गया है। आदमी, औरत, शेर, शेरनी, बकरी, बकरा, छात्र और छात्रा। अब यहाँ पर आपने ए कॉलम से बी कॉलम को मैच करना है, बट क्राइटेरिया है कि उसका विलोम से मैच करना है। रोशनी, अब रोशनी का विपरीत शब्द होगा अंधेरा। पूरा, पूरा का विपरीत शब्द होगा जो पूरा ना हो, यानी कि आधा। अंदर, अंदर का विपरीत शब्द होगा बाहर। आशा, आशा के आगे हम नी लगा देंगे और विपरीत बन जाएगा उसका निराशा। पालतू, यानी जिसे पाला जा सकता है और जिसे पाला ना जा सके, यानी कि जंगली। गांव, गांव का विपरीत शब्द होगा शहर। डर, डर का विपरीत शब्द देखो यहाँ भी नी लगाया गया है, निडर, निराशा, निडर, निरपराध, तो नी लगाकर भी हम शब्दों को विपरीत शब्द में बदल सकते हैं। अगला हम आते हैं बाघ बचाओ अभियान पर। कुछ पंक्तियां हैं, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आपने वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाघ की बात करेंगे तो हम सबसे पहले यही चर्चा करेंगे कि बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, और इसे संरक्षण मिलना चाहिए। और जंगल कटने के कारण बाघों की संख्या में बहुत कमी आ रही है। इसके लिए इसके शिकार पर रोक, इसके को काट देंगे, इसके शिकार पर रोक लगानी चाहिए। और इसके बाद है कि इसके शिकार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। हाल ही में प्रयासों से 2018 के बाद बाघों की संख्या में बहुत बदलाव आया है, बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब करीब करीब भारत में 2500 के करीब बाघ है। अब हम कर रहे हैं कहानी की कहानी में से कुछ कठिन शब्द। कहानियाँ, मज़ेदार, परियां, श्रृंखला, मनपसंद, सिलसिला, संभली, भूलेगी, पोथी, खजूर, चाल। अब हम करते हैं शब्दार्थ। मनपसंद का मतलब होता है मन को पसंद आने वाली। पोथी मतलब किताब या पुस्तक, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक। सिलसिला मतलब क्रम या श्रृंखला। सजोकर रखना मतलब संभाल कर रखना। छाल मतलब पेड़ की तना, उसकी जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं हम छाल, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि पुराने ज़माने में लोग किस पर लिखते थे, तो हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते थे पुराने ज़माने में, पेड़ की छाल, पत्तों पर या पत्थरों पर। पत्थरों पर आज भी शिलालेख जो है वो आपको दिख जाएंगे अशोक के, ठीक है। भारत की कुछ भाषाओं के नाम है, ये आपको पता है, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी। ये लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है अगर आपको पता हो तो। पोथी किसे कहते हैं, पोथी ग्रंथ या किताब को कहते हैं, ठीक है। अब है कार्यपत्रक 1, कहानी की कहानी का। इसमें यहाँ पे बेटा चित्र दिए हुए हैं, कहानी को 5 चित्रों में बांट दिया गया है। चित्रों के हिसाब से आपने कहानी को लिखकर पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे हिरन, कौवा और कछुआ और चूहा
ये रहते थे। ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। चूहा, कौवा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने अपने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ कछुए के पास पहुँचा और बोला, कछुए भाई जल्दी चलो, आपका मित्र जाल में फंस गया है। जाल से तुम बचा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। कछुए ने कहा, ठीक कह रहे हो तुम, अभी जाओ, मैं बाद में आऊँगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काटा। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन तेजी से भागा। चूहा पास के बिल में जाकर छिप गया। तब तक शिकारी वहां पहुंच चुका था। उसके पास एक थैली थी। हिरन को ना पाकर गुस्से में उसने कछुए को थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक वह तालाब में सरक गया था। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह से हिरन, कौवा, कछुए और चूहे, इन चारों ने अपनी मित्रता निभाई। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र कहलाए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो इसके साथ आज का अभ्यास पत्रक खत्म होता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।